नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह आपका अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा टॉपिक लेकर आ गया हूं जिसका नाम पीछे लिखा गया है। देखिए, नाम है कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। ठीक है, हर व्यक्ति ये चीज अपनी लाइफ में करता है क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है। वो व्यक्ति भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे पास यही टॉपिक रहेगा कि हम किसी कार्य को कितने समय में करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक दूसरे से कंपेयर करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। देखिए ध्यान से, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम इसमें बढ़ेंगे आगे। कार्य और समय, अगर आप ध्यान से टॉपिक को देखें, कार्य यानी कि वर्क, जो भी आप अपनी लाइफ में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, खेती करते हैं, तो वो आपका कार्य है। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को करने में कुछ ना कुछ समय आपका जरूर लगेगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है। उस कार्य को, जैसे एक ही कार्य को अगर हम अलग अलग व्यक्तियों को देंगे तो मेरे भाई सब अलग अलग तरीके से करेंगे और अलग अलग समय भी लेंगे। तो उसका मतलब यह है कि उन सब व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। ठीक है, कार्य क्षमता, कार्य से निकला है कार्य क्षमता। उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई। ठीक है, दो व्यक्ति हैं P और R, P और R। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम इसका बेसिक पॉइंट समझेंगे। अगर आपने उस बेसिक पॉइंट को समझ लिया तो कार्य और समय का चाहे कैसा भी सवाल आपके सामने आ जाए, दुनिया का कैसा भी सवाल आ जाए, आप सबको इस बेसिक पॉइंट से उड़ा दोगे भाई। ठीक है, चलिए, दो व्यक्ति हमारे पास है P और R। ये किसी काम को कर रहे हैं, काम का मतलब जैसे कुर्सियां बना रहे हैं मान लिया। ठीक है, ये व्यक्ति उस काम को करने में मेरे भाई 10 घंटे ले रहा है, 10 आवर ले रहा है, या 10 दिन ले रहा है, चलिए आवर छोड़ दीजिए। यह व्यक्ति उस काम को करने में 15 दिन ले रहा है। ये आदमी 10 दिन ले रहा है, ये आदमी 15 दिन ले रहा है। तो इसे देखने से आप एक पिक्चर अपने दिमाग में बना लेंगे कि ये जो व्यक्ति है ना P, ये उस काम को करने में कम दिन ले रहा है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कार्य करने की ज्यादा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वह किसी काम को करने में कम समय ले रहा है, इसका मतलब उसकी कार्य करने की दर ज्यादा है। यह व्यक्ति उसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है, तो मेरे भाई इसकी जो कार्य क्षमता है वो इससे कम है। अगर हम इससे कंपेयर, भाई इन दोनों की आपस में कंपेयर करनी होगी, अकेले की क्या कंपेयर करनी है, अकेला तो अकेला ही है। ठीक है, वो दौड़ में भागे तो फर्स्ट तो वो अकेला ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर दो व्यक्ति आपके पास हैं, अगर आप उनकी आपस में कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि उनकी कार्य करने की दर क्या है। तो क्योंकि ये समय कम ले रहा है, इसका मतलब इसकी क्षमता ज्यादा है। ये समय ज्यादा ले रहा है तो इसकी मतलब इसकी क्षमता कम है। तो इस बात से आप ये समझ लीजिए, इसका मतलब है कि समय और कार्य क्षमता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, रेसिप्रोकल हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, विपरीत है मेरे भाई। कौन कौन विपरीत हैं? टाइम और एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यहां से एक पॉइंट निकल गया है, और इसका भी एक सवाल कई बार एग्जाम में आता है। आपको दे देगा कि दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं या इतने घंटे में कर रहे हैं, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताइए क्या है। तो मैंने आपको बताया कि अपोजिट है। ठीक है, जैसे दो ही व्यक्ति ये थे हमारे पास। ठीक है, P और R, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं दोनों, 10 और 15। ठीक है, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। तो आप इसका अनुपात अगर बनाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 2 और 3 का रेशो है देगान का, इतने दिन में, यानी कि इस रेशो में दिन का हिसाब है इनका। अगर ये किसी काम को 2 दिन में करता है तो ये उसी काम को 3 दिन ले रहा है करने के लिए। तो उसका मतलब इनका जो किसी कार्य को करने के जो समय का अनुपात है वो 2:3 है। अगर आप इसी से हम इसका क्या निकालेंगे,
वर्क क्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकालेंगे मेरे भाई, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो मैंने बताया था जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 3:2 हो जाएगा, काम खत्म पैसा हजम। एक नंबर का सवाल है। एक नंबर क्या, कंपटीशन में तो सारे बराबर ही होते, चाहे कोई सवाल बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन बहुत ही इजी सा सवाल है और आ भी जाता है और जल्दबाजी में बच्चे से गलत कर देते हैं। क्या है देखिए, अगर दो व्यक्तियों की हमें कार्य करने का समय का अनुपात दिया गया है कि वो इस अनुपात में समय लेते हैं उस काम को करने में, तो आपसे पूछा जाए कि उनकी इफिशियंसी निकालिए, यानी कि कार्य करने की क्षमता का अनुपात बताइए, तो अनुपात को आपको घुमा देना है। ठीक है, ये समय कम ले रहा है, इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, ये समय ज्यादा ले रहा है तो उसका मतलब इसकी कार्य क्षमता इससे कम है। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, दो व्यक्तियों के लिए, लेकिन समस्या आ जाएगी 3 व्यक्तियों में। अगर मैं यहां 2 की जगह 3 व्यक्ति कर दूं, ठीक है मेरे भाई, PQRS 3 व्यक्ति हो गए। अब 3 व्यक्ति लिख दिए गए, PR और S। अब इनकी कार्य करने की दिन दिए गए हैं, यानी कि दिनों में क्या अनुपात है, समय का अनुपात दिया गया है। ठीक है मेरे भाई और मेरे प्यारे से छात्रों, दिन का अनुपात दिया गया है 4:5:6। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालिए। अब समस्या आपके सामने बन गई। 2 में तो आप सिंपल कर पा रहे थे, इसे इधर कर दिया, इसे इधर कर दिया, लेकिन इसमें कैसे करोगे? अगर आप सोचोगे कि 6 को मैं यहां कर दूं, 4 को यहां कर दूं, लेकिन 5 तो बीच में रह जाएगा, है ना, तो ये तो गलत तरीका हो जाएगा। यहां आप फंस गए, लेकिन फंसना नहीं है, बहुत इजी काम होना है। देखिए अब आपको करना क्या है, आपको ये मालूम है, क्या मालूम है कि जो कार्य क्षमता होती है वो दिन यानी कि समय का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है। तो कर लीजिए ना, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/5, ये कितना हो जाएगा 1/6। बात समझ पा रहे हैं भाई? बहुत सिंपल वे में काम चल रहा है। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपको 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के कार्य करने का समय दिया गया है, समय दिया गया है, 2 में तो आपने बहुत सिंपल उसकी कार्य क्षमता निकाल ली, 3 में थोड़ी दिक्कत आ गई है। ठीक है, आपको उनका समय का अनुपात दिया गया है 4, 5 और 6। अब आपको उसकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है, लेकिन आप वहां ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते कि इसे इधर कर देंगे, इसे इधर कर देंगे। 2 में तो वो समझ में आ पा रहा था, 3 में आपको क्या करना है, क्योंकि दिन का अनुपात दिया गया है, कार्य क्षमता निकालना चाह रहे हैं। मैंने बताया कि जो कार्य क्षमता होती है वो समय का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दिया 1/4, 1/5, 1/6। अब हमें क्या करना है, इन सब का लैसे ले लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें इनका हर खत्म करना होगा भाई, तभी तो अनुपात बनेगा। अनुपात बनाने के लिए एक संख्या हमें अंश में चाहिए, हर को खत्म करना होगा, तो उसके लिए आपको इन सब का लैसा लेना पड़ेगा। किसका? 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो इन तीनों से कटेगी, वो क्या है मेरे भाई? 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, हमें मिल गया 60। तो इनका जो लेस है एलसीएम है मेरे भाई, एलसीएम वो बराबर हो गया 60। कितना हो गया? 60। तो आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देनी है, यहां पर 60, यहां भी 60 और यहां भी 60। तो अनुपात निकलने वाला है। बस देखिए, 4 से डिवाइड करेंगे 15 चौक 60, 15 आ गया। 5 से डिवाइड करेंगे 12 पंजे 60, 12 आ गया है। 6 से डिवाइड करेंगे 10, 6 दशांश 60। तो उनकी कार्य करने की जो क्षमता है उसमें अनुपात होगा 15, 12 और 10। देखिए चेंज हो गया ना, कम समय था, उससे ज्यादा था, उससे ज्यादा था। इसका मतलब इफिशियंसी इसकी ज्यादा होगी, इसकी इससे कम होगी और इसकी इससे भी कम होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप दिए गए टाइम से उनकी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं। आपको अगर कार्य क्षमता यहां पर दी जाती तो आप उससे टाइम का भी रेशो निकाल सकते थे। दोनों तरफ चल सकता है सवाल, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे और समझते जाना कि हम कैसे समझा रहे हैं। ये तो एक बेसिक सा पॉइंट था, अब धीरे धीरे और आगे चलेंगे तो मजा आएगा चैप्टर करने में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए रहने वाला है। धीमे धीमे चलेंगे, धीमे 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 धीमे।
धीमे 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 चलते रहेंगे भाई। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो उसका बेसिक था छोटा सा। देखिए हमारे पास दो व्यक्ति हैं। अरे यार बंद काहे हो जा रहा है। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक है। ये किसी काम को कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने वो काम इससे कराया, फिर वो काम हमने इससे कराया। दो अलग अलग व्यक्ति हमारे पास मौजूद हैं और हमें दे दिया गया है कि ये व्यक्ति उस काम को 10 दिन में करता है और ये व्यक्ति उस काम को करता है मेरे भाई 15 दिन में, ठीक है। बस अब वो चीज आने वाली है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। अगर आपने वो चीज अपने दिमाग में बैठा ली तो समझो कार्य और समय के सारे सवाल हो जाने हैं। कार्य और समय के सारे सवाल हो जाने हैं क्योंकि इसका बेसिक ही यही है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, मैं आपको एक अलग से फॉर्मूला भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये निकालना है कि अगर ये व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, ये व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है, तो आपको ये बताना कि अगर ये दोनों एक साथ उस काम को करते, ए और बी दोनों एक साथ उस काम में लग जाते, तो उस काम को कितने समय में निपटा देते, ठीक है। ए और प्लस बी दोनों मिलके, ए प्लस बी दोनों व्यक्ति उस काम में लग गए हैं, तो आपको ये बताना है कि कितने दिन में करेंगे। उसका बेसिक समझ लीजिए। आप सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे भाई, ये जो आपको दिनों की संख्या दी गई है, ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, आपको उनका सबसे पहले लेस है यानी कि एलसीएम ले लेना है। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 30। अब खेल शुरू होगा। हमने क्या किया है, एलसीएम क्यों लिया है? आपके मन में आएगा कि एलसीएम कहां से बीच में आ गया अचानक से। एलसीएम का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन इस टॉपिक को यानी कि इन सवालों को, कार्य और समय के जो सवाल है उन्हें थोड़ा सा इजी करने के लिए हम ये काम करते हैं। क्या कि जो भी काम ये दोनों व्यक्ति कर रहे थे उस काम को हमने यूनिट में डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया, यूनिट बना ली इसकी छोटी छोटी सी। जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा काम है, उस काम के हम भाग कर लेते हैं कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो हम अगर उस काम पे किसी व्यक्ति को लगाएंगे, हमने देख लेंगे कि आज इसने 1 भाग कर लिया, कल को इसने 2 भाग कर लिए, परसों को इसने, इस तरीके से उस काम को डिवाइड करके गिनती करने में समस्या नहीं होती। तो यहां हम वही काम कर रहे हैं, उस काम की हमने यूनिट बना ली और यूनिट बनाने के लिए हमें एलसीएम की जरूरत पड़ी। वो एलसीएम हम यहां लिख लेंगे आराम से, ठीक है। चलिए, इसका मतलब है कि उस काम की जो 30 यूनिट है, उस 30 यूनिट को ए व्यक्ति 10 दिन में पूरा करता है। ये मतलब है इस चीज का। अगर आपने उस काम की ये यूनिट बना ली है, क्या बना लिया मेरे भाई, यूनिट बना लिया आपने। 30 कुछ भी आ सकती है यूनिट, वो तो एलसीएम पर डिपेंड करेगा क्या एलसीएम आ रहा है। तो यहां से लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि ये जो आपने काम की यूनिट बनाई है, ये व्यक्ति 30 यूनिट काम यानी कि 30 भाग काम 10 दिन में पूरा कर लेता है। ये व्यक्ति इन 30 भाग को करने में 15 दिन लेता है, ठीक है। अब हम यहां से यूनिट पे चलेंगे। देखिए, अगर ये व्यक्ति 10 दिन लेता है 30 यूनिट करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई। 10 में 30 यूनिट करता है, 10 में 30 भाग काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई। एक दिन में कर देगा 30/10 यानी कि 3 भाग। तो ये 3 भाग काम करेगा एक दिन में। ये 15 दिन में 30 भाग कर रहा है, तो एक दिन में मेरे भाई ये कितना कर देगा, ये करेगा मेरे भाई 30/15 यानी कि 2 भाग। ये 2 भाग पूरे कर लेगा। देखिए सिंपल सी बात है, वही चल रहा है टॉपिक जो हमें अभी अनुपात में समझाया था। मैंने आपको क्या बताया था, जो व्यक्ति समय कम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा। ये एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। ये एक दिन के हिसाब से हमें पता लगा उसकी कार्य क्षमता। तो ये 10 दिन में इस काम को कर रहा है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है, 3, यानी कि ये एक दिन में 3 भाग खत्म कर देता है काम के। ये बंदा समय ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कम है। ये 2 भाग कर रहा है एक दिन में, वो एक दिन में 3 भाग पूरे कर रहा है। ध्यान से समझ लेना पॉइंट। कभी सोचो कि ये तो 3 है और ये 2 है ना, ये एफिशिएंसी कम है,
ये एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब एक दिन में इतना भाग कर रहा है, ये एक दिन में इतना भाग कर रहा है। देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं हर एक सवाल में काम आना है, इसलिए ध्यान से समझ लेना कि है क्या। ठीक है, चलिए अब ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों एक साथ जुट गए काम में। अभी स्लो चल रहे हैं क्योंकि आपको पॉइंट को समझना है। अगर ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो दोनों एक दिन में कितने भाग कर देंगे भाई? एक दिन में दोनों करेंगे 3 और 2 5 भाग। पांच भाग खत्म कर देंगे एक दिन में, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो, है ना, देखिए ध्यान से क्या करना है। अगर ए एक दिन में 3 भाग काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 भाग काम कर रहा है, तो दोनों एक साथ लगेंगे तो ये 3 भाग काम करेगा, ये 2 भाग, तो एक दिन में 5 भाग खत्म हो जाएंगे। टोटल भाग हमारे पास है कितने मेरे भाई? 30। तो आपको ये बताना कि 30 भाग कितने दिन में होंगे। 30 भाग कितने दिन में होंगे? बहुत सिंपल है, ए प्लस बी द्वारा 30 भाग करने में लगा समय, 30 भाग कार्य करने में लगा समय। सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है। एक दिन में 5 भाग और हमें कितने भाग करने हैं? 30। ठीक है, देखिए एक सिंपल तरीका तो ये है, 5 का हमें क्या करना है? 30। तो 5 में कैसे गुणा कर दे? 6 से। जब यहां से 6 से गुणा होगी तो यहां भी 6 से गुणा हो जाएगी। पहला तरीका, आपको कहीं जाने कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमें क्या करना होगा, पूरा काम करने के लिए हमें ये 5 से इस 30 को डिवाइड करना होगा, तभी तो पता लगेगा हमें कितने दिनों में वो काम होगा। यानी कि 30/5, 30 को 5 से भाग देंगे तो 6 दिन, 6 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, एक बार पुनः रिपीट करता हूं। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही आपका बेसिक है। ठीक है, जैसे मैंने यहां 2 आदमी लिए, यहां पर हम 3 भी लेंगे, फिर उस टाइप के सवाल भी करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास 2 व्यक्ति थे, ए और बी। उन दोनों की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वो किसी कार्य को करने में अलग अलग दिन ले रहे हैं। ये व्यक्ति उस काम को 10 दिन में करता है, ये व्यक्ति 15 दिन में करता है। इसका मतलब साफ है कि ये जो कम दिन ले रहा है इसकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता ज्यादा है। जो व्यक्ति ज्यादा समय ले रहा है उसकी कार्य करने की क्षमता कम है। ठीक है, एक अक्षय कुमार है, एक आमिर खान है। स्लो चलता है आमिर खान, तो मेरे भाई ये अक्षय कुमार है और ये आमिर खान है। दोनों की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है अपने सवाल को सोल्व करने के लिए। इसने पूछा है कि अगर ये दोनों अलग अलग इतने दिन लेते हैं तो दोनों अगर एक साथ उस काम को करते तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर ऑफ डेज है इनका एलसीएम ले लेते हैं मेरे भाई। 10 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया मेरे भाई? 30 आ गया। 10 या 30, 15 दूनी 30, उसे यहां लिख लीजिए। बस इतना सा काम करना है पहले आपको। उस एलसीएम को यहां लिखने के बाद 10, इसका मतलब यह है एलसीएम का आपने उस काम के भाग बना दिए, उस काम को भाग में डिवाइड कर दिया एलसीएम का, तो सिर्फ ये मतलब है। अब वो 10 दिन में 30 भाग काम कर रहा है, क्योंकि एक काम के आपने 30 भाग कर दिए, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 भाग। 10 या 30, 15 दूनी 30। सिंपल सी बात है, इससे डिवाइड करके यहां लिख देना, इसे इससे डिवाइड करके यहां लिख देना। ये इनकी कार्य करने की क्षमता है, क्योंकि आपने पर डे के हिसाब से निकाल लिया। ये एक दिन में इतना भाग कर रहा है, एक दिन में इतना भाग कर रहा है, खेला खत्म। अब चलते हैं उस भाग को जो हमें निकालना है। निकालने के लिए इसने क्या कहा कि वो दोनों व्यक्ति अगर एक साथ काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों व्यक्ति एक दिन काम करेंगे तो ये 3 भाग कर रहा है, 2 भाग, तो 5 भाग खत्म हो जाएंगे एक दिन में। ठीक है, और आपके पास भाग कितने हैं? 30। तो हमें ये बताना कि उन 30 भाग को दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 30/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो उसका बेसिक है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है 2 लोगों के लिए। अगर 2 व्यक्ति किसी काम को करेंगे तो लिया गया समय क्या होगा मेरे भाई? a × b/a + b।
ठीक है। असल में एक्चुअल में दो व्यक्ति हों तो उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाएंगे, वो तो आपको डिस्क्राइब करने के लिए बताएगा, क्योंकि वो इसका बेसिक है, उसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर जगह ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये सिर्फ सिंपल सा तरीका है। अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं अलग अलग दिन में और ये पूछा गया है कि दोनों व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, उसके लिए बेसिक फॉर्मूला है a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। देखिए, ए कितने दिन में कर रहा था? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा था? 15 दिन में। ए 10 प्लस बी 15, 10 चलिए इसे तो एज इट इज रखो क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, अपॉन ये हो गया आपके पास 25। ठीक है मेरे भाई, चलिए कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। ये है मेरे भाई इसका डायरेक्ट तरीका। आप कहोगे इतना प्रोग्राम क्यों बताया? ये प्रोग्राम आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो उनका बेसिक है। क्योंकि हर जगह ऐसा सवाल तो आना नहीं कि दो व्यक्ति काम कर रहे हो, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, हर सवाल में ये पॉइंट थोड़ा ही मिलेगा आपको। भाई सवाल का बेसिक ये है, हर सवाल को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और हर जगह ये चीज नहीं पूछी जाएगी कि दोनों व्यक्ति कितने दिन में काम करें, अलग अलग तरीका पूछा जाएगा, तो वहां ये वाला पॉइंट काम करेगा, ये हर जगह काम नहीं करेगा आपका। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम अपने टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे और समझते जाएंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला हुआ है यहां पर। आज हम इस पॉइंट को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहले ये चीज समझ लेनी है कि हमारे पास जो ये कार्य करने के दिन दिए गए हैं, इन दिन के हिसाब से हम उस कंडीशन पे कैसे पहुंच सकते हैं जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक दो सवाल और ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए अब व्यक्ति कर देते हैं 3, ए बी और सी। ए बी और सी। अब ये व्यक्ति करता है किसी काम को 10 दिन में, ये व्यक्ति करता है 15 दिन में, ये व्यक्ति करता है 25 दिन में या 20, जो भी मानना चाहो आप। ठीक है, इनकी समय दिया गया है, किसी काम को ए व्यक्ति 10 दिन में करता है, बी व्यक्ति 15 दिन में करता है, सी व्यक्ति 25 दिन में करता है। अब आपको यह बताना कि अगर वो तीनों व्यक्ति एक साथ काम करते, ठीक है, अभी बेसिक चल रहा है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक सवाल को ध्यान से समझ के चलना है। अगर वो तीनों व्यक्ति एक साथ काम करेंगे तो वो उस काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे। ठीक है, बेसिक पे चलते हैं। क्या है बेसिक? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, आप इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब होता है उस काम को हम यूनिट में बांट देंगे कि कितने यूनिट वो काम है। उसका तरीका क्या है, इन तीनों का या चारों का जो भी यहां होंगे उनका एलसीएम लेना। 10, 15 और 25 का एलसीएम 150 आ जाएगा। ठीक है, 150 आ गया मेरे भाई एलसीएम। अब हमें क्या करना है, इनकी कार्य करने की एक क्षमता निकालनी है। देखिए दिन हमें पता है, उस दिन के हिसाब से हम इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। देखिए ये 10 दिन में 15 यूनिट करता है तो एक दिन में कितनी यूनिट कर देगा? 15, क्योंकि 150 को आप 10 से डिवाइड करेंगे 15, एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा भाई। ठीक है, ये 15 से डिवाइड करेंगे तो ये करेगा 10 यूनिट, ये आप 25 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई ये करेगा 6 यूनिट काम। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल वे में समझ रहे हैं बात को। ये व्यक्ति एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा, ये एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब ये इनकी एफिशिएंसी है, देखो कितना एफिशिएंसी, इसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। ये 15 यूनिट निपटा रहा है एक दिन में, ये 10 यूनिट निपटा रहा है एक दिन में, ये 6 यूनिट खत्म कर रहा है एक दिन में। इसका मतलब ये कार्य क्षमता ज्यादा रखता है, उससे कम ये रखता है, उससे कम ये रखता है। ठीक है, कार्य क्षमता निकल चुकी। अब हमें बताना है कि तीनों मिलकर एक साथ अगर उस काम को करते
कितने दिन में कर पाते भाई? तो पहले हमें देख लेते हैं कि एक दिन में अगर तीनों मिलते तो कितने यूनिट काम खत्म करते। एबीसी का एक दिन का काम इज इक्वल टू 15, 10, 6। ये 15 यूनिट करता है, ये 10 यूनिट करता है, ये 6 यूनिट करता है। 15, 10, 25 और 6, 31। तो तीनों लोग मिलकर एक साथ एक दिन में 150 में से 31 भाग काम पूरा कर देते हैं। 31 भाग काम खत्म कितने दिन में? एक दिन में। अब आपको यह बताना है कि वो पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, पूरा काम करने में लगा समय, ठीक है, ये तो मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, आप तो दिमाग में सारी कैलकुलेशन कर देंगे भाई। ठीक है, कितने भाग काम है? 150 भाग। एक दिन में कितने भाग होते हैं? 31 भाग। तो यहां से आपका समय निकलेगा। टोटल यूनिट को एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं उससे डिवाइड कर देना है, आपका समय निकल जाएगा कि वो पूरा काम कितने समय में होगा। 150 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 30 चौक 31 है, 30 होता तो पूरा ही कट जाता है ना। तो 31 चौक 4 या 12, 124। आगे बचे आपके पास 26 बटे 31। इतने दिन में 4 से ही 26 बटे 31 दिन में वो कार्य मेरे भाई पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये था हमारा कार्य और समय का बेसिक। ये इसकी पहली वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं। इसके बाद लगातार वीडियो चलती जाएंगी। हर एक वीडियो में आपको अलग अलग तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे और समझने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले तब तक पीछा नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इसी एक छोटे से कोट के साथ मैं आपकी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।